Dear student, this is exercise 5.3 for class 6th. इट इज़ बेस्ड ऑन एंगल्स. इस चैप्टर में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले एंगल क्या होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? स्पेस बिटवीन टू लाइंस और सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज. एंगल क्या है? दो लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है, इन दो लाइंस के बीच में जो स्पेस है जिसको कि हम डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. कितने प्रकार के एंगल होते हैं? अक्यूट एंगल, एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल. वो एंगल जो राइट एंगल से छोटा होता है. और राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल होता है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो जो एल शेप बनाएगा, देखो ये एल शेप बना रहे हैं ना 90 डिग्री में, ऐसे में एल शेप बन रहा है, ऐसे में एल शेप बन रहा है. तो जो एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं मेजरमेंट में, डिग्रीज में, वो एक्यूट एंगल होता है. जैसे एंगल NOP, एंगल MLK, एंगल EDC या CDE, एंगल ABC, ये आपके एक्यूट एंगल्स हैं. नाउ राइट एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है. फॉर एग्जांपल ABC, ये आपका यहाँ पे राइट एंगल. एंगल B ये वाला. एंगल CDE, यहाँ पे ये D जो है आपका राइट एंगल है. एंगल PQR, यहाँ पे जो Q है ये आपका राइट एंगल है. नाउ ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल मोर देन 90 डिग्री. वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है. और 180 डिग्री से कम होता है. 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम, ठीक है. तो वो स्ट्रेट एंगल से छोटा होगा, 180 डिग्री से कम होगा, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. जैसे एंगल ABC, यहाँ पे आपका ऑब्ट्यूस एंगल है. एंगल CDE हियर, एंगल DEF हियर. नाउ स्ट्रेट एंगल, जैसे मैंने आपको बताया, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. इस तरीके से यहाँ बीच में है और ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री का मेजरमेंट है. नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो एंगल क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. तो ध्यान से देखना है, ये बाहर से जो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. एंगल ABC, लेकिन देखो बाहर वाला एरिया ड्रॉ करना, बाहर से 180 डिग्री से ये ज़्यादा है. अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट मानते और हम अब इसको नीचे बेंड किया है तो ये आपका 180 डिग्री हो गया. यहाँ पे एंगल CDE, बाहर वाला एरिया, राइट. अब ये एंगल इस तरीके से ये लाइन रहेगी तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा सीधा. तो जब ये एंगल डाउन आ गया, नीचे आ गया, अब ये क्या बन गया? आपका स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल बन गया, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है. यहाँ पे एंगल PQR, ये अगर एंगल यहाँ पे तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में होते, RQP अगर एक लाइन में तो स्ट्रेट एंगल बनाते. लेकिन ये अब आपका क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है. तो जब आप रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे तो आप अंदर मार्क नहीं करेंगे, आप ऐसे बाहर की तरफ मार्क करेंगे, राइट. ये आपके थे रिफ्लेक्स एंगल. नाउ आपका मैच एक एक्सरसाइज है मैच करने के लिए बुक में. सो आपको ये मैच करना है. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? हाफ ए रेवोल्यूशन. हाफ ए रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन में हम पूरा कंप्लीट 360 डिग्री मानते हैं. 360 डिग्री या कंप्लीट एंगल भी एक होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री होता है और रेवोल्यूशन में भी हम वही मानते हैं. लेकिन स्ट्रेट एंगल होता है हाफ रेवोल्यूशन. राइट एंगल होता है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन. एक्यूट एंगल होगा लेस देन 1/4 एंड ऑब्ट्यूस एंगल होगा बिटवीन 1/4 एंड हाफ. मतलब एक्यूट एंगल से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा. तो बिटवीन 1/4 इट मीन्स 90 डिग्री है और 1/2 मीन्स 180 डिग्री, इनके बीच में जो है. और रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन हाफ, मतलब कि स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा. ये आपके मैच इट हैं बुक्स में. अब एक आपकी एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्लासिफाई करने हैं एंगल्स को. तो आपको जो फर्स्ट एंगल है ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90. बी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90. थर्ड आपका राइट एंगल है 90 डिग्री का. देन फोर्थ आपका रिफ्लेक्स एंगल है D, 180 डिग्री से ज़्यादा है. देन E जो है आपका, ये आपका स्ट्रेट एंगल है, इस तरीके से ये बनेगा. ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ऐसे हमने इसको बनाया पीछे से, ये वाला आपका स्ट्रेट एंगल है. देन यहाँ पर आपके दो एक्यूट एंगल हैं, ठीक है. वन एक्यूट एंगल दिस, देन अदर एक्यूट एंगल दिस. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एंगल्स को क्लासिफाई करना है. तो स्टूडेंट्स आपको सभी एंगल्स का डेफिनेशंस आना चाहिए
और बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। थैंक यू।